जम्मू कश्मीर अपने रिलीजियस टूरिज्म के लिए जाना जाता है और कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा है और लाखों की तादाद में आते हैं। यहाँ पर माता वैष्णो देवी का पवित्र स्थान है और हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थान हैं, ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जिन्हें प्रमोट करने की जरूरत है। अगर उन्हें प्रमोट किया जाए तो ये भी बहुत बढ़िया लोगों के बीच में एक केंद्र का आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। यहाँ पर लोग जरूर आ सकते हैं, लेकिन जरूरी है इसके लिए एक प्लान बनाना। हालांकि पहले भी बड़ी सारी इस समय चर्चा हुई थी कि इन रिलीजियस जो प्लेसेस हैं इनको आप प्रमोट करने के लिए कोई ऐसा प्लान तैयार करें जिसमें सर्किट की बात की गई थी कि आप जोड़ दीजिए इनको, जिससे कि अपने आप जो है लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे, उनके लिए जाना जो आसान होगा। फिलहाल इसकी आवाज उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर टूरिस्ट ट्रेड पीपल्स फेडरेशन और बातचीत करते हैं महेश चंद्र पादा जी से, इनसे जानकारी लेते हैं। महेश चंद्र जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि अगर हमें हमारे इतने सारे रिलीजियस पॉइंट हैं उन्हें प्रमोट करने की यही जरूरत है कि हमारा जो जम्मू प्रोविंस है, जम्मू के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे पिलग्रिम टूरिज्म की पोटेंशियल है। अगर वहाँ पे सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, तमाम लोग सिविल सोसाइटी को छोड़ के, चाहे वो सरकार है, सोसाइटी है, तो हमारे जम्मू में खुशहाली की कोई इसमें कोई कमी नहीं है, खुशहाली रहेगी। इतना टूरिज्म जो रिलीजियस हमारी डेस्टिनेशंस हैं उनकी तरफ अगर सीरियसली ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे जो 3-4 जाते हैं तो हमारी कई हैं, लेकिन 4-5 जाते ऐसी आती हैं जो लाखों में करोड़ों में आती हैं। और तो लाखों करोड़ों में जो हमारा पिलग्रिम जहाँ पे हमारी रियासत में बेस कैंप चाहे कटरा है या जम्मू का है, वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको जो ट्रैक है जम्मू के दूसरी रिलीजियस जगह पे डाइवर्ट करने के लिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। उसके पीछे 2-3 रीज़न है। मैं किसी को इसमें दोषी नहीं लगाऊंगा, मैं खुद भी अपने आप को दोषी मानता हूँ, क्योंकि जहाँ तक रही बात कि उसको जब तक कोई गाइडलाइन नहीं होगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जब उसके हाथ में कोई ब्रोशर नहीं होगा, जब वो उसको कोई वहाँ सिग्नल नहीं दिखेगा, जब उसको कोई होर्डिंग नहीं दिखेगी, जब उसको कोई प्रॉपर वहाँ पे बताने वाला नहीं होगा, तो वो बेचारा ट्रेन की रुक करेगा या जहाज के तरफ चला जाएगा या बस पकड़ेगा और निकल जाएगा यहाँ। उसके लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे उस पर काम करने की जरूरत है, एक चीज। दूसरी बात, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन इस बार क्षेत्र लिया है रोड शो का, डिस्ट्रिक्ट जम्मू और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, मेरी इस बार जो कोशिश रहेगी कि जो लोकल यूथ है तमाम डिस्ट्रिक्ट का, अभी तो हमने दो डिस्ट्रिक्ट के लिए इनसे बात की है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हमें ये जो परमिशन वगैरह ग्रांट करेंगे वो कम से कम लोगों के जहन तक जाए, जम्मू के हर आदमी को पता चले कि हमें टूरिज्म को प्रमोट करना है। सिर्फ ये नहीं है कि जम्मू के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए चंद ठेकेदार जहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी ये बात, उसके नौजवान को, एजुकेटर को, रिटायर आदमी को, सर्विसमैन को, वुमेन को, ओल्ड एज को, बच्चे को, स्कूलों को, इंस्टीट्यूशन को, सबको इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बताने की कोशिश कर रही है कि सबको इसमें मिलजुल के काम करना है। तो इसमें सरकार की अहम भूमिका रहती है, क्योंकि सरकार के पास प्लान प्रोजेक्ट्स होते हैं, पैसा होता है उसके पास, जिससे कि आपने जो इम्पोर्टेंट बात की है सर्किट, यानी कि सर्किट का कि रिलीजियस जो पॉइंट्स आपने जिनके बारे में डिस्क्राइब किया है, अगर उनको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए सड़कें चाहिए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो सरकार का अहम रोल है। तो उसको आप कैसे देखें? मैं देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, सरकार का जो मेजर रोल तो बनता है, लेकिन हम सरकार को ही दोषी कहते रहेंगे ना। सड़कें तो चाहिए, वो सरकार ही देगी, वो ना सिविल सोसाइटी देगी ना कोई बिजनेसमैन देगा, वो तो सरकार को देनी पड़ेगी। लेकिन जब हमारी कोई डेस्टिनेशन थोड़ी सी भी प्रमोट हो जाए ना, तो सरकार को वहाँ पे हम झुका लेते हैं, क्योंकि सरकार को तो वहाँ काम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार वहाँ पे ना सिर्फ इसमें चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट की है, लेकिन इसके लिए हमें जो ये देखिए कि दोनों चीज़ों का एक तालमेल है। अब सरकार अपने आप को कहेगी ये सिविल लोग बड़े उछल रहे हैं टूरिज्म को प्रमोट करने में, हम बैठे हुए हमारे पास पैसा है, इसके बाद भैया इवेंट कराने के लिए टूरिज्म थोड़ा उनका अपना आप ये कहेंगे कि साल में 10 इवेंट करा दोगे तो वहाँ पे करोड़ों रुपये खर्च कर दोगे तो कहेंगे हमने टूरिज्म प्रमोट कर दिया। वो कौन सा टूरिज्म प्रमोट करने वाले? टूरिज्म प्रमोट करने का प्रैक्टिकल जो थ्योरी है, उस थ्योरी को हमें
सोचना पड़ेगा, उसमें काम करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, वर्कशॉपें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, अवेयर करना पड़ेगा, सेमिनार करने पड़ेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, मीडिया के सामने। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार तक बात पहुंचाने के लिए पहले ये चीजें जरूरी हैं? सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए सर। सरकार जो है ना, देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जाएगी, रोड शो कराएगी, सरकार को तो इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए हर डीसी को कि हमें इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करनी है, वर्कशॉपें करनी है, प्रेस को बुलाना है, वहाँ पे इनवाइट करना है, कोई चीज बतानी है, एजुकेटेड जो यूथ है, यूथ को एजुकेट करना है, भाई टूरिज्म को प्रमोट करो, जैसे बाकी स्कीमें ये इंट्रोड्यूस करती है, उस चीज पे सरकार को भी काम करने की। तो उसी पर फिलहाल आप लोग जो है रोड शो करने जा रहे हैं? एग्जैक्टली। हमें और कब होगा ये रोड शो हमारा 10 जुलाई से लेके हमने अप टू एंड ऑफ द यात्रा का जो कैनुअल रखा हुआ है, ये भी मैं आपके माध्यम से ये हम एक सैंपल पेश करके दे रहे हैं कि भाई इसमें देखो हमने ये लोगों को लोगों को भी किया, इसमें टूरिज्म नहीं आएगा, जो यात्रु आएंगे, यात्रु के साथ साथ में हमारा ये नहीं है कि हम यात्रु को वहाँ पे गाइड करने जा रहे हैं, हम ना हमारी मैक्सिमम फोकस जो यूथ है, जो वहाँ का रेजिडेंशियल है, जो वहाँ का रहने वाला है, उसको पॉलिसी बताएंगे कि होम स्टे की पॉलिसी है या तेरा यहाँ पे रोजगार चलेगा, तू पुरानी स्कीम टूरिज्म से ले ले, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ले ले, खाना काम। तो ये चीजें जो है ये सभी हम लोगों में बताएंगे, वो ताकि ये चीजें रहेंगी। बिल्कुल सही कहा कि देखिए रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आम लोगों को भी अवेयर करना बहुत जरूरी है, और अवेयरनेस यहाँ के खास करके युवा जो कि अपने रोजगार के लिए हमेशा कोशिश करते रहते किसी तरह से रोजगार में वो लग जाएं, और ऐसे में अगर रिलीजियस टूरिज्म जो है वो उसको एक प्रमोशन मिलती है तो कहीं ना कहीं फायदा जो है यहाँ के यूथ, यहाँ के लोगों का होगा। तो ये सारी चीजें फिलहाल महेश चंद्र जी ने बताई हैं, उसी को लेकर आने वाले समय में अब ये एक रोड शो करने जा रहे हैं जिसमें लोगों को अवेयर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहेंगे कि वो भी इसको लेकर कई तरह के और अवेयरनेस कैंप जो है ऑर्गेनाइज करें।